हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीएससी जेम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कपिल लोधी और आप देख रहे हैं पीएससी जेम्स यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक है? साइंस हम पढ़ने जा रहे हैं और साइंस में हमारा टॉपिक है आवश्यक बसीय अम्ल पढ़ना है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी पढ़ना है। तो चलिएगा, आपका समय खराब ना हो इसलिए हमने पहले से लिखा हुआ है और इसके बाद हम पहले आपके लिए पीडीएफ भी बताएंगे, तो आप उस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। तो चलिएगा, हम शुरू करते हैं आवश्यक बसीय अम्ल। ठीक है, आवश्यक बसीय अम्ल के बारे में हम जान लेते हैं कि होता क्या है। ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवश्यक बसीय अम्ल क्या है। तो चलिएगा, इसके हम मतलब डायग्राम से इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिएगा हम इसको समझते हैं और याद करते हैं। अगर जो भी पीएससी की तैयारी कर रहा है तो एक बार वो साइंस हमसे जरूर पढ़ें और इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो अदर एग्जाम में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, चलिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिएगा, आवश्यक बसीय अम्ल। आवश्यक बसीय अम्ल कैसे होते हैं? आवश्यक यानी होता है जब जैसे ज्यादा आवश्यक हो गया तो इनका निर्माण क्या होता है? मानव शरीर में नहीं होता है। जो आवश्यक बसीय अम्ल होते हैं इनका निर्माण मानव शरीर में तो नहीं होता है। तो होता क्या है? मगर उनसे क्या होता है? मानव शरीर में तो उनका निर्माण नहीं होता, फिर भी वो शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं। वृद्धि विकास करेंगे तो किसका विकास करेंगे? तो ये भी पता होना चाहिए। तो किसका करेंगे? तो ये करेंगे मानव शरीर में इनका क्या होता है? निर्माण नहीं होता। मानव शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है और यह शरीर की वृद्धि व विकास करते हैं। ध्यान से समझना, शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं। जैसे कौन कौन सी? जैसे मस्तिष्क का विकास हो गया, रेटिना का निर्माण हो गया। रेटिना का निर्माण मतलब जो हमारी जो जैसे बोल सकते हैं हमारी जो आंख होती है, आंखों पर जो यहाँ पर इफेक्ट यानी प्रकाश संकेत होते हैं, तो यहाँ पर रेटिना का, क्योंकि जब हम देख पाते हैं, जब हम मान लो कोई सी भी ऐसी चीज खाते हैं जैसे आवश्यक बसीय अम्ल, ऐसे बसे होते हैं जिससे हमें क्या होता है? दृष्टिगोचर यानी जब हम देख पाते हैं। ठीक है, इससे त्वचा का निर्माण होता है। ठीक है, बसीय अम्ल से त्वचा का निर्माण होता है, इससे जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसके जो प्रकार होते हैं तो इसके प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार में मतलब पहला प्रकार होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जबकि दूसरा प्रकार होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये तो आपको क्लियर ही याद हो जाएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है? 6 है, बाकी एजिटेज है। ठीक है, इसके बाद इनके जो स्रोत क्या आ जाएंगे? सूखे मेवे, यानी इसको इंग्लिश में ड्राई फ्रूट के नाम से जाना जाता है, अखरोट। ठीक है, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर शैवाल, कमक, नॉनवेज और अलसी होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है। ये तो हमने इसका डेफिनेशन बता दी, तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कौन? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, पहले तो आप देख लीजिए, पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बाद हम इसकी जो पीडीएफ है जो लिखा हुआ है हमने डिजिटल से अपलोड करवाया है, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। पहले एक बार इसको देख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, तो चलिएगा ले लो। ले लिया? तो कंप्यूटर जी इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो हटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल। आगे हमारा टॉपिक है कौन? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोलेस्ट्रॉल हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, इसके बाद हम आपको समझाते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? इसका निर्माण होता है मानव शरीर में। होता है तथा यह वसा से कैसा है? वसा से व्युत्पन्न पदार्थ है तथा इसकी आवश्यकता शरीर में विटामिन बी तथा हार्मोन के निर्माण के से इसका निर्माण होता है। ठीक है,
विटामिन बी हमने पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे हमने पढ़ लिए हैं। विटामिन B1, B2, B3, मतलब ये बहुत सारे जितना भी हैं हमने विटामिन बी देखा है, वो सभी इसके वो हैं। और इसमें हार्मोन होंगे जो इसके लिए ये क्या होता है, हार्मोन का निर्माण करता है। यह 2 प्रकार का होता है। कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, एक एलडीएल होता है और एक एचडीएल होता है। तो एलडीएल यानी होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, जबकि एचडीएल यानी हाई लिपोप्रोटीन होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। क्लियर हो गया। यानी लो यानी होता है निम्न घनत्व यानी होता है, और हाई यानी उच्च होता है। ठीक है। और जो निम्न हम देखते हैं, पहले आपको यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या बोला है। तो चलिएगा, कोलेस्ट्रॉल, इसका निर्माण जो होगा, इसका जो निर्माण होता है मानव शरीर में होगा, निर्माण होगा स्ट्रक्चर से हम समझेंगे। बस एक बार आपको देखने की जरूरत पड़ेगी और इसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्माण हो गया मानव शरीर में। ठीक है। वसा से व्युत्पन्न पदार्थ, वसा से कैसा है, व्युत्पन्न पदार्थ है, समझना। इसका जो निर्माण होता है कोलेस्ट्रॉल का, विटामिन बी और हार्मोन। विटामिन बी तथा हार्मोन के निर्माण के लिए भी होता है इसका निर्माण। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है। यह 2 प्रकार का होता है। प्रकार होते हैं 2। कौन कौन से, एक एलडीएल, एक होता है एचडीएल। एलडीएल इसका होता है लो लिपोप्रोटीन, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। ये होता है निम्न घनत्व, निम्न घनत्व प्रोटीन, उच्च घनत्व प्रोटीन। क्लियर। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो लो होता है मतलब नीचे, इसलिए कैसा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब खराब। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कौन सा होगा, जैसे कौन होता है, तो चलिएगा ये डेली के जो प्रोडक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल के उदाहरण हैं। क्लियर। और जो उच्च होता है ये कौन सा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। क्लियर। गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है। जैसे रेशेदार। ठीक है। रेशेदार हम भोजन करते हैं तो रेशेदार भोजन हो गया। अंकुरित अनाज, दालें। ठीक है, ये सभी आ जाते हैं उसमें। ठीक है। अंकुरित अनाज, दालें, चोकर आटा। क्लियर हो गया, बस क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया कि नहीं होगा? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल, एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। आपके पास पीडीएफ आ गई है, जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप कहीं भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, पहले आप इसको स्ट्रक्चर वाइज बनाना चाहिए तो आप बना लीजिए, उसमें तो सीधे लिखा आएगा। ठीक है, चलिएगा, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आज से हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आप इसको 100% की तरह लेकर चलो, इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। आज का हमारा टॉपिक है क्या? प्रोटीन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन में हम आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम आपको ये पूरा कल प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा, इसके लिए हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन किन किन से मिलकर बना होता है, इसमें किसकी मात्रा विद्यमान होती है, तथा यह शरीर में कितना % पाया जाता है और बाहर से कितना हम लेते हैं, और इससे होने वाले रोग हम समझेंगे। तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिएगा, प्रोटीन के बारे में हम जान लेते हैं कि प्रोटीन को हमने समझ लिया कि हमें कैसा कैसा पढ़ना है। तो चलिएगा, हम इसको पढ़ते हैं। जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? क्या होता है? कार्बनिक पुष्टिकारक होता है। कार्बनिक पुष्टिकारक होता है। क्लियर हो गए? हम डायरेक्ट एक एक बाई पॉइंट अगर उन्हें पहुंचा है कि 3 नंबर का क्वेश्चन बताओ, तो हमें 3 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। 3 नंबर में हम सिर्फ 10 शब्द लिखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन कौन सी चीज इसमें डालना है, कौन सी चीजें छोड़ना है आपको। ठीक है, तो प्रोटीन के बाद प्रोटीन क्या होता है? कार्बनिक पुष्टिकारक हो गया। क्लियर हो गया? यह लगभग 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। मतलब 20 एमिनो एसिड इसमें क्या होते हैं? बना होता है। कौन? प्रोटीन। देखो, हम फैक्ट बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब जो एमिनो एसिड है यह किससे मिलकर बना होगा ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है प्रोटीन में कार्बनिक, यानी तो कार्बन तो पहले विद्वान होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन। पर ये देखना कि इसमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? लगभग में देखेंगे तो 16% नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। लगभग 16% की मात्रा रहती है सर्वाधिक। ठीक है, प्रोटीन की। क्लियर हो गया? प्रोटीन में लगभग 16% किसमें होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, ठीक है, और ये पता है कि ये सब किसमें? अंदर ही हैं। प्रोटीन मतलब अंदर ही बन रहे हैं, जबकि शरीर से बाहर हमारा जो शरीर है, शरीर से बाहर कितने % प्रोटीन की प्राप्ति होती है? तो देखिएगा, 15% प्रोटीन बाहर से लिया जाता है। कितना %? 15%
प्रोटीन बाहर से लिया जाता है, क्या प्रोटीन बाहर से लिया जाता है, चलेगा बहुत ही। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि प्रोटीन क्या होता है, इसका मुख्य घटक है, प्रोटीन का मुख्य घटक। मुख्य घटक कौन है, नाइट्रोजन लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पता है कि इसमें 16% लगभग किसकी मात्रा हो रही, नाइट्रोजन की, इसलिए हमने क्या, प्रोटीन का मुख्य घटक कौन हो गया, नाइट्रोजन। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। और यहां तक ये भी पता है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है, नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसका जो कार्य क्या होता है, मान लो कि इसका जो कार्य होगा, वर्क होगा, क्या होगा, तो देखना, जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन तो हमारे जो शरीर होगा, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का क्या करता है, विकास करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या करता है, विकास करता है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो गया, ठीक है। अब इससे देखते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग, चलिएगा इसको उतार लीजिए, पहले हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कमी से होने वाले रोग देखना है। प्रोटीन की कमी से रोग, प्रोटीन कमी से रोग, दो रोग हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो जाते हैं, मरासमस, क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर होता है, ठीक है। अब देखो, मरासमस जो होता है एक किसमें होता है, तो एक चलेगा, मरासमस यानी होता है जब छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा मतलब शिशु, यह 1 वर्ष से भी कम आयु के बच्चों में होता है। देखना है, यहां लिखेंगे, एक वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। इस रोग में क्या होते हैं, हाथ पैर दुबले पतले, बिल्कुल हाथ पैर क्या होते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, ठीक है, दुबले पतले। हड्डियां कमजोर, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और सौंध बाहर निकलने लगती है। चलेगा, मरासमस रोग हो जाता है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। जब इससे क्या हो जाता है, हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, अपनी जो थोंद रहती है वो क्या हो जाती है, बाहर निकलने लगती है। किसकी, छोटे बच्चों की, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों। इसके बाद जो क्वाशियोरकर की बात करें,
ये क्या होता है, तो चलिए ये देखते हैं पहले हम। क्वासी-ओरकर, ठीक है। मरासमस यानी 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, ये लगभग 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों में। ये इसमें भी क्या हो जाता है, वही होती हैं, मतलब क्या होती हैं, हड्डियां, हाथ पैर दुबले पतले, जो भी यहाँ लिखा है वही यहाँ पर दोहराना है। जैसे हड्डियां कमजोर, हड्डियां कमजोर, तोंद बाहर, ठीक है, और ये उतार लेना, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हमने रोग पढ़ा, हमने क्या देखा, प्रोटीन से कमी से होने वाले रोग, एक है मरासमस, एक है क्वासी-ओरकर। मरासमस होता है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और हाथ पैर दुबले पतले हो जाएंगे और तोंद को बाहर निकलने लगती है, ठीक है। इसके बाद क्वासी-ओरकर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में होता है, और यह क्या होते हैं, हड्डियां कमजोर और तोंद बाहर निकलती हैं, और इससे क्या होते हैं, हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिएगा हम इसमें क्या कर लेते हैं, क्या होता है, प्रोटीन का परसेंटेज भी देख लेते हैं, ठीक है, कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में विद्यमान रहता है प्रतिशत के आधार पर, ठीक है। चलिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो चलिएगा प्रोटीन का प्रतिशत हम देख लेते हैं। प्रोटीन का प्रतिशत हम देख लेते हैं, प्रोटीन का प्रतिशत किसमें ज्यादा है। तो चलिएगा पहले लिखेंगे, सोयाबीन में ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा किसमें रहता है प्रोटीन, सोयाबीन में रहता है। और इसके बाद किसमें रहता है, दाल, दूध, अंडा। क्लियर हो गया, हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और मछली के तेल में, कोल्ड फिश, ठीक है। और साथ ही साथ में इसमें एक चीज छूट गई है, एक चीज छूट गई है बीच में। तो चलिएगा, इसमें एक क्रम से दिया है, मगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दाल थी तो लिखी रहने दो, इसके बाद आ जाएगी मूंगफली। मूंगफली आई तो देखेंगे सोयाबीन, सोयाबीन में कितना कितना परसेंट रहता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा रहता है 40 से 42%। कितना है, 40 से 42% इसमें विद्यमान रहता है, 40 से 42। इसको दिखेगा नहीं आपको, यहां से लिख लेते हैं 40 से 42%। क्लियर हो गया, कितना रहता है, 40 से 42% इसमें विद्यमान रहता है। इसके बाद दालें होंगी 20 से 25%। क्लियर हो गया, 20 से 25। तो याद ध्यान रखना है, यानी सोयाबीन के बाद मूंगफली का नंबर आता है तो इसमें कितना परसेंट हो जाएगा, 26%। कितना, 26%। जबकि इसमें 95% क्या होता है, बसा, 49%। 49% क्या होता है, बसा होता है। तो चलिएगा, और जिसमें दूध में होता है, दूध में होता है कितना, 3 से 3.5%। जबकि अंडे में होता है 12 से 13%। क्लियर, 12 से 13%। और जबकि मछली के तेल में होता है 16 से 17%। ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत है। तो चलिएगा, आज हमने क्या देखा, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के प्रकार देख लिए क्या होता है। सोयाबीन मतलब किसमें प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो सोयाबीन में। इसके बाद आता है अपना मूंगफली में, इसके बाद दालों में, इसके बाद दूध में, फिर अंडे में, मतलब दूध में बाद में, पहले अंडे में, इसके बाद आता है मछली में, ठीक है। तो इनका जो परसेंटेज दिए हैं इसी के हिसाब से आपको तैयार करना है। तो चलिएगा, आज हमें ऐसी आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और सबसे ज्यादा स्टूडेंटों को शेयर कीजिए, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि हम आगे आपको वीडियो अपलोड कराते रहेंगे और आपको भी पढ़ना अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ठीक है।
तो चलिएगा हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।